अस्सलाम वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो मदर ब्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। आज का जो क्वेश्चन था मुझे पर्सनली जो रिसीव हुआ था वो था इज सिफेलिक प्रेजेंटेशन मीन्स बॉय और गर्ल, और बॉय सिफेलिक प्रेजेंटेशन में कब आता है और सिफेलिक प्रेजेंटेशन मीन्स व्हाट। तो ये आपके जो सारे क्वेश्चन थे आज की इस वीडियो में आपको आंसर इसके मिलने वाले हैं। तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन क्या है और किसे कहते हैं, बेबी कब आता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन में, क्या सिफेलिक प्रेजेंटेशन में आने से क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या फिर नहीं। तो मेरा एक्सपीरियंस इंक्लूड करते हुए चलिए सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन क्या है तो बता दूँ, बेबी हेड डाउन पोजीशन में आना, यानी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी अपने आप को अपनी सही पोजीशन में ले आता है। हेड नीचे होते हैं और पैर ऊपर होते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। बेबी की जो प्रेजेंटेशंस होती हैं लंगेशनल, यहाँ पर देख सकते हैं लंगेशनल लाई विथ सिफेलिक प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन बेबी का हेड डाउन हो, सिफेलिक हो, तो नॉर्मल डिलीवरी के यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपका बेबी टाइम रहते एग्जैक्ट सही पोजीशन में आ चुका है, सब कुछ नॉर्मल है, कोई भी हेल्थ इशू नहीं है और टाइम से लेबर पेन आता है, तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस यहाँ पर 100% बढ़ जाते हैं। तो मेरा जो ये है बेबी बॉय की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, आप लोगों के साथ यहाँ जो शेयर कर रही हूँ ये 8 मंथ की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। 8 मंथ में ही मेरा बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ चुका था। तो क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई या फिर नहीं हुई, ये भी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर करनी हूँ। 8 मंथ की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बेबी सिंगल है लिखा गया है, यहाँ पर बेबी नोटेड है अंदर, बेबी हेड डाउन पोजीशन में है, फीटल की कार्डिक एक्टिविटी सब कुछ नॉर्मल है, यानी बेबी की मूवमेंट वगैरह सब कुछ नॉर्मल है। प्लेसेंटा एंटीरियर अपर सेगमेंट है, लिकोर क्वांटिटी एडिक्वेट है यानी बहुत अच्छी है। नो ऑब्वियस फीटल एनोमलाइज नोटेड, या भी कुछ भी अब नॉर्मलिटी वगैरह नहीं पाई गई है। 34 वीक्स 4 डेज यानी 35 वीक्स की मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। बीपीडी HCAC-FL एवरेज देख सकते हैं आप 34 वीक्स का। बेबी का FHR देख सकते हैं, 8 मंथ में बेबी बॉय का FHR है 148 बीट पर मिनट, और USG डेट मेरी देख सकते हैं आप। और ये रहा फीटल वेट 8 मंथ में ही बेबी का मेरे इतना वेट था, और 9 मंथ की भी आप लोगों के साथ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं। तो ये रही 9 मंथ की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद प्रूफ शेयर करें 34 वीक्स यानी 8 मंथ, 38 वीक्स मीन्स 9 मंथ। 9 मंथ आते आते बेबी जो है अपनी सही 8 मंथ में ही सही पोजीशन में आ चुका था और 9 मंथ में भी सेम पोजीशन चल रही थी। तो बेबी सिंगल है पता चल चुका था। प्रेजेंटेशन सिफेलिक है ये भी पता चल चुका था। बेबी की जो मूवमेंट कार्डिक एक्टिविटी वगैरह सब कुछ नॉर्मल है। वहाँ पर प्लेसेंटा अपर सेगमेंट था, यहाँ पर भी अपर सेगमेंट, ये रहा अपर सेगमेंट, और यहाँ पर भी अपर सेगमेंट। यहाँ था लिकोर क्वांटिटी एडिक्वेट और यहाँ पर लिकोर क्वांटिटी इज लेस, ये एक मेन रीज़न था। बेबी हेड डाउन पोजीशन में आने के बाद यानी सिफेलिक प्रेजेंटेशन में आने के बाद भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। इसका रीज़न ये था कि लिकोर क्वांटिटी इज़ लेस, यहाँ पर लिखा गया। अगर 10 होता तो शायद नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती। 5 सेंटीमीटर था, तो इसीलिए ऑन द स्पॉट नॉर्मल डिलीवरी की जो सोच थी हमारी, जो एक तैयारी थी कि नॉर्मल डिलीवरी के साथ जाना है, ऑलरेडी 2 नॉर्मल डिलीवरीज हो चुकी थी एंड ये 3rd डिलीवरी में एमनियोटिक फ्लूइड और लिकोर एक ही होते हैं, ये दोनों को एक ही कहा जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड का हो या लिकोर क्वांटिटी का हो, ये लेस थी, इसी वजह से बेबी हेड डाउन पोजीशन में आने के बाद भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई ऑन द स्पॉट। 34 वीक्स 0 डेज और 38 वीक्स 2 डेज में यानी 39 वीक्स उस वक्त चल रहे थे। तो तब मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई इमरजेंसी में, और बेबी का FHR था 9 मंथ में, FHR इज़ 138 बीट पर मिनट। USG डेट मेरी देख सकते हैं आप, और बेबी का ये वेट था। और बेबी बॉय की 8 मंथ की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और 9 मंथ की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बेबी के हेड ऑन पोजीशन आपको पता चल चुकी है और सब कुछ नॉर्मल था। बस एक ही महीने में कुछ ऐसे चेंजेस हुए कि मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी में जो मुझे मेरे लिए थोड़ा एक्सेप्ट करने में थोड़ा शॉकिंग था। सुनने के बाद तो आई वॉज फील डाउन ऑन द स्पॉट ऑन दैट टाइम।
तो होता है, तो जो भी होता अच्छे के लिए होता है। आई एक्सेप्ट दिस एंड गो विथ सी सेक्शन डिलीवरी। आई डिलीवर बेबी बॉय और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा वेट था बेबी बॉय का। मेरे 4 पॉइंट समथिंग कुछ वेट हो चुका था तब तक। तो ये थी मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ बेबी बॉय का। इज सिफेलिक प्रेजेंटेशन मीन्स बॉय और गर्ल? ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर सिफेलिक है तो बॉय ही होगा, सिफेलिक नहीं है तो गर्ल ही होगी। तो मेरी बेबी गर्ल भी सिफेलिक प्रेजेंटेशन में आ चुकी थी 7 मंथ में ही। तो बेबी अगर हेड डाउन पोजीशन में है तो लड़का ही होगा, हेड डाउन पोजीशन में है तो लड़की होगी, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे लड़का हो लड़की हो, अगर नॉर्मल डिलीवरी होनी है तो दोनों भी हेड डाउन पोजीशन में आते ही हैं। दिस इज़ पर्सनल एक्सपीरियंस बिकॉज मेरा फर्स्ट बेबी बॉय था जो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था, वो भी सिफेलिक प्रेजेंटेशन में आया था 7 या 8 मंथ में। और सेकेंड बेबी गर्ल हुई नॉर्मल डिलीवरी से, वो भी 7 और 8 मंथ के आए बिटवीन में ही सिफेलिक प्रेजेंटेशन में आई थी। तो 2 नॉर्मल डिलीवरीज हुई थी मेरी, एक फर्स्ट वाला बॉय, सेकेंड वाली गर्ल। तो दोनों में एक्सपीरियंस सेम ही सिमिलर था। फर्स्ट में लेबर पेन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लॉन्ग था, सेकेंड में लेबर का जो प्रोसेस है वो एकदम शॉर्ट था और बहुत अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी अचीव हुई थी मेरी। मगर इस टाइम भी शायद हो पाती, मगर एमनियोटिक फ्लूइड कम होने के वजह से, अगर आप में से किसी का भी एमनियोटिक फ्लूइड और लिक्वर क्वांटिटी अगर कम है तो आपको फौरी हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर से डिस्कस करना है। अगर आपको पता चल चुका है या फिर आपको एमनियोटिक फ्लूइड यानी पानी लीक भी हो रहा है तो आपको फौरी जाना है, डॉक्टर से डिस्कस करना है। और जो है टाइम रहते चाहे तो, अगर अभी आपके पास टाइम है तो डॉक्टर आपको अगर पेन नहीं भी हो रहा है तो पेन इंड्यूस कर सकते हैं मेडिसिन के ज़रिए, और फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी की हो सकती है इंशाल्लाह। अगर आप टाइम रहते अवेयर रहेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते। कई लेडीज़ ऐसी हैं जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में उन्हें पता नहीं चलता कि यूरिन है या फिर पानी है, तो फिर वो थोड़ा कन्फ्यूज़न में रहती हैं। उसके बाद उनकी जो नॉर्मल डिलीवरी की वो चांसेस घट जाते हैं। अगर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होगी तो बेबी को ऑक्सीजन वगैरह की कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको आपके डॉक्टर जो भी कहेंगे वो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, और आपके और बेबी के हेल्थ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, पानी की कमी की वजह से बेबी को ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ थोड़े कम होने के चांसेस हो रहे थे। बेबी डिलीवरी होने के बाद बेबी को कोई भी दिक्कत नहीं थी, जैसा हमें कहा गया था कि बेबी को शायद ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसे एडमिट रखना पड़ेगा वगैरह वगैरह, मगर नौज़बिल्ला ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं हुई और बेबी बिल्कुल सेफ था। मगर हाँ, उसे ऑब्जर्वेशन ज़रूर रखा गया था, मगर बेबी मेरे पास ही था, मगर उसे बार बार डॉक्टर चेक कर रहे थे और कुछ भी अगर दिक्कत है तो हमें बताना, ऐसा कहा जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह बेबी बहुत सही था मेरा, टाइम टू फीड भी ले रहा था और अच्छी नींद भी ले रहा था और बार बार उठ रहा था भी फीड लेने के लिए खुद से। तो ये थी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ सिफेलिक प्रेजेंटेशंस बेबी की। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और भी लेडीज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी और भी डाउटफुल हों तो उनके सारे डाउट्स इस वीडियो के ज़रिए क्लियर हो सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी।